मैंने भागवत पुराण मैंने आपको बताया मैंने पढ़ी, पढ़ते हुए ना बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हुए, मुझे ऐसे फील होता था कि मेरे ना गले में से कुछ निकल रहा है। हाँ, है ना, मुझे ना, मैं ऐसे पकड़ के मैंने कहा मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, मेरे गले में से कुछ निकल रहा है। तो कहते क्या हो गया, मैंने कहा मुझे ना ऐसे लगता है कि कुछ चीज मेरे गले में से बाहर आना चाहती है। मतलब बहुत ज्यादा मेरे को जैसे कि इनर कॉलिंग जिसको कहते हैं ना, बहुत ज्यादा थी। जब मैंने ये समझा ना कि मैं जीरो हो गई, तो धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लग गया कि कुछ चीज ऐसी है जो अंदर घट रही है। मुझे वो फील हुआ कि जैसे मुझे शून्य किया जाए, जैसे नहीं आता अंदर मशीन चल रही है। अच्छा, मैंने इनको ये भी बोला कि मुझे किसी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है, बट अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं करना कुछ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मैं पीछे पड़ी हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो शायद मुझे तैयार किया जा रहा है, बट मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर की जो हालत थी ना, वो मैं ही जानती हूँ कि मैं मर के बची हूँ उस टाइम पे। 2 महीने बाद ये कहानी शुरू हुई भगवत गीता वाली। तो फिर मैं ये अब समझती हूँ कि भगवत गीता समझने से पहले ना आपको शून्य किया गया, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी गलत नहीं होता। किसी की लाइफ में डिप्रेशन आता है तो इंसान क्या करते हैं, अर्जुन भी तो वही कर रहा था कि वो अपने आप को कहता था कि ये मुझे चाहे मार डाले, वो सुसाइड करने को भी जैसे एक तरीके से तैयार था, है ना। आज की डेट में यही तो लोग करते हैं, डिप्रेशन। लेकिन वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, वो भगवत गीता में समझ में आता है। आप मानोगे, जो इतना डिफिकल्ट श्लोक था, मेरे कान में आके किसी ने बोला उसका प्लेन व्याख्या मेरे कान में, और मैंने चुपचाप उठी और जाके लिख लिया कि जब तक मैंने जो उसमें से समझा कि जब तक आप धर्म की शरण में हैं, तब तक आपका अहित नहीं हो सकता। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म मतलब अपना कर्तव्य, स्वधर्म। ये ना भगवत गीता में यही तो बताया हुआ है कि जो सोल है ना, वो बहुत पुरातन, उसका कभी जन्म नहीं हुआ, वो पुरातन है। और जैसे ना तो इसको कोई काट सकता है, ना मार सकता है, ना जला सकता है, ना गला सकता है, बस सोल की जर्नी है। भगवत गीता का एक श्लोक जो बहुत लोकप्रिय भी है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। तो भगवान इसमें यही कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हेलो शिखा जी, थैंक यू सो मच हमारे पास आने के लिए और अपनी स्टोरी यहाँ पर आप शेयर करने वाले हैं हमारे थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। या माय प्लेजर। और कैसे हो आप? बस कृपा है भगवान की। ठीक है, तो आपकी जर्नी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज का एपिसोड हमारा सारा आध्यात्मिक होने वाला है। इनकी पर्सनल स्टोरी से हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करती है। तो प्लीज़ शिखा जी। देखिए, मैं बेसिकली पटियाला को बिलोंग करती हूँ, तो हमारे घर में जैसे बातें ही सिर्फ आध्यात्मिक ही होती हैं। जैसे टेबल पे खाना डिस्कस होता है ना, तो हमारे घर में आज ये सपना आया, आज ये सपना, मतलब हमारे घर में ऐसी बातें यही डिस्कस होती हैं। आज ये दृष्टांत हुआ, ये दृष्टांत हुआ, कि कुछ ऐसी चीजें जो आने वाले टाइम पे घटित होने वाली हैं हमारी फैमिली में या कहीं, तो थोड़ा सा ऐसे है हमारी फैमिली में। तो उसमें से एक मैं भी हूँ। तो बट मेरा आगे बढ़ता रहा, मुझे मौके मिलते रहे। 2010 में शरद पूर्णिमा के दिन मैं वृंदावन गई थी। तो मेरी बेटी 7 साल की थी, मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी बेटी, हम तीनों गए। तो वहाँ पे हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। तो दर्शन करके, हमारे ना रिलेटिव वहाँ रहते हैं, तो दर्शन करके हम वहाँ मैं अपने रिलेटिव्स के घर चली गई। तो उन्होंने बोला कि जब हम बाय बाय कर रहे थे, अच्छा अब कब आओगी? मैंने क्या अगले महीने आऊंगी। मैं ऐसे स्टाइल सा मार के मैंने क्या अगले महीने आऊंगी, अगले महीने ना मेरी शादी की सालगिरह है। तो कहते 21 नवंबर। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते चल ठीक है। उन्होंने मुझे क्या आशीर्वाद दिया, वो आंटी थे हमारे, अभी नहीं है। कहते छोटे बंटी को लेके आना। मेरे हस्बैंड का घर का नाम बंटी है। अच्छा। कहते छोटे बंटी को ले। अब 1 महीने में मैं कैसे ले आऊं? अब मैं ऐसी हंस पड़ी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बात खत्म। उसके बाद 21 नवंबर के पहले हम 19 नवंबर को वृंदावन गए। पूरा मैं कार्तिक स्नान करती हूँ, कार्तिक का व्रत होता है हमारा पूरा। हम 19 नवंबर को वृंदावन पहुंचे अगले महीने। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम तीनों गए। बेटी को मेरे हस्बैंड ने गोदी उठा रखा था। तो मैं जैसे एज यूजुअल वहाँ पे जाके मैंने, अपना कनेक्शन होता है ना, सबका अपना अपना मत्था टेकने का तरीका होता है। तो जैसे जैसे आगे जा रही हूँ, जैसे भीड़ हट रही है, भीड़ छट रही है,
तो मुझे ये नहीं समझ में आया, भीड़ तो इतनी थी कैसे, है ना। बट चलो मैंने वो सोचना नहीं है, मैं आगे गई। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे पहुंची सीढ़ियां उतर के, आप तो गए हो आपको पता है, तो है ना, तो मैं जैसे ही वहां पे पहुंची तो जैसे ना एक लेडी मेरी तरफ पूरे सांवले रंग की, डार्क सांवले रंग की, तो वो वहां पे थी। तो उसने एकदम से मेरी तरफ पीछे मुड़ के देखा, बड़ी मनमोहक आंखें थी उसकी, जैसे ये मैंने सबको यही बताया था, मैंने कहा इतनी बड़ी, ये इससे बड़ी थी, कसम से इससे बड़ी थी। तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें मैंने नहीं देखी। तो मेरे को कहती आ गई तुम। मैं उसको जानती नहीं, तो मैंने जैसे ऐसे के ऐसे का हम करते हैं ना ऐसे, तो मैंने तो उससे ना मेरे हाथ पे यहाँ पे माखन मिश्री रखा और मुझे ना करंट सा लगा। और जैसे ही करंट लगा तो मैं ना मुझे समझ नहीं आया कि मक्खन मिश्री खाऊं, ये बिहारी जी के मंदिर से मिला है। मैंने कहा ये कौन था, मैं तो इसको जानती नहीं। तो मुझे ना, मैंने कहा बिहारी जी अगर ये आप थे ना, तो मैं दोबारा देखूं तो मुझे नहीं पता ये मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये कौन था। थोड़ी देर मेरे को खड़ने के बाद ना मेरे ना आंखों से अपने आप आंसू आने लग गए। मुझे याद आया कि मैं पिछले महीने बोल के गई थी कि अगले महीने आऊंगी, मेरी शादी की सालगिरह है। मैंने कहा बिहारी जी ये आप थे, तुसी मैंने उड़ीकदे हो, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना कि आप मेरी इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा तुसी मैंने उड़ीकदे हो, अच्छा आ गई तुम। तो कौन, कोई अपना ही कहता है ना ये। तो जैसे ही, और मैं बड़ा रोई, गुल्लक पे ना सिर रख के ना, मुझे और कुछ नहीं याद आया, बस मुझे ये लगा कि मेरा इंतजार बिहारी जी कर रहे थे। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि कोई आम इंसान, कोई वो नहीं था। मैंने ना फिर भी, ये सेकंड्स की बात है, उसके बाद मैं घूम गई। मैंने कहा उस लेडी को दोबारा देखूंगी, मैं क्या अगर ये बिहारी जी थे तो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। मैंने कहा देखती हूँ अगर हैं। मैं पूरे मंदिर में पूरा घूमी और हाथ पे मक्खन मिश्री, पूरे मंदिर में घूमती जा रही हूँ पूरा मैंने दर्शन नहीं किए उस दिन। अच्छा उस लेडी ने ना गुलाबी रंग की, जैसे हम नहीं होता जैसे दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के वो गुलाबी, पिंक नहीं गुलाबी रंग का एक अलग सा कलर बन जाता ना, तो वैसे रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें पीले रंग के फूल थे, लेमन रंग के फूल थे। तो मैं उसको सारे मंदिर में मैंने उसको ढूंढा बट वो मिली नहीं। तो जैसे ही मैं जूता घर के पास पहुंची, मैंने कहा ये लोग मिलेंगे, इनको प्रसाद दूंगी कि ये तो स्पेशल बिहारी जी ने दिया है। तो ये मेरे मन की बात थी, मैंने ये आपको बता रही हूँ। उस टाइम मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी, बहुत बड़ी बात है ये, किसी को बोलूं कि मुझे ऐसा कुछ हुआ है ना। तो जूता घर के पास में पहुंच गई, ना मैंने दर्शन किए ना मैंने कुछ किया, क्योंकि जब मैं दर्शन करने का मेरे आंखों से पानी नहीं बंद हो रहा। तो मैं वहां पे घूम गई, जूता घर के पास पहुंची तो ये लोग नहीं थे वहां पे। तो मैंने कहा चलो, और मक्खन मिश्री वो क्या था, वो पिघल रहा था। और जैसे ही मैंने मक्खन मिश्री को चाटा, मैंने कहा अब ये और ना पानी बन जाए, जैसे चाटा ये साले लोग सामने खड़े हुए थे। तो मैंने कहा अरे आप लोग अभी आए हो, मैंने तो प्रसाद देना था। कहते क्या हो गया, मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे मैंने बताया नहीं। फिर हम लोग ना, मेरा गुरुस्थान है वहां पे, हम लोग वहां जा रहे थे, तो मेरा एकदम पत्थर सी बनी हुई थी। मेरे को कहते क्या हो गया, मैंने कहा कुछ नहीं, और मेरे आंखों से फिर पानी आने लग गया। मैंने कहा कुछ अजीब अलग सा हुआ। कहते क्या हुआ, फिर मैंने इनको बताया। कहते अच्छा चल हो जाता, क्योंकि इनको पता मेरे साथ ऐसा कुछ होता रहता है ऐसा। तो मुझे कहते अच्छा। तो फिर मेरे ना पेरेंट्स वहां रुके हुए थे, वहां पे वृंदावन में हमारा जो रिलेटिव्स का घर है ना, तो मेरे पेरेंट्स वहां पे रुके हुए थे। तो मैंने उनको जाके फिर बताया, गुरुस्थान से जाके मैंने उनको बताया, मैंने कहा एक बड़ी अजीब सी बात हुई ऐसे। कहते क्या हुआ, मैंने कैसे, कहते तुम्हें ना राधा रानी के दर्शन हुए हैं। अब मैं अंदर से ये तो ना बोलूं, मैंने कहा राधा रानी तो नहीं थी, क्योंकि वो राधा रानी तो बहुत सुंदर है, मतलब बहुत गोरी है, बहुत गोरी है। मैंने कहा राधा रानी तो नहीं थी। अब मैं किसी को ये भी ना कह पाऊं कि ये बिहारी जी थे, क्यों छोटा, इतना छोटा सा मुंह और इतनी बड़ी बात, मैंने कहा ये भी नहीं कह सकती। अब ये मैं किसी को अपना विश्वास कैसे बताऊं, क्योंकि मुझे फीलिंग आई है जो, चलो ये भी हो गया। मैंने कहा नहीं राधा रानी नहीं थी। वो कहते कि नहीं नहीं तुम्हें तो राधा रानी के, या फिर ऐसे कह लो सखियों के दर्शन। मैं क्या सखी भी नहीं थी, जिस तरीके से उसने मुझे बुलाया तो ऐसे वो सखी भी नहीं थी। चलो वो भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मंथ मुझे ये पता लगा कि मेरे बेबी होने वाला है। अच्छा। हाँ, तो मैं चलो हो गया। तो उसके बाद ये सब मैंने भागवत पुराण मैंने पढ़ी वो उस दौरान पूरे टाइम पे। तो फरवरी में हम लोग
अल्ट्रासाउंड कराने गए तीसरे चौथे महीने जो भी था, मुझे याद नहीं। तो वहाँ पे जब अल्ट्रासाउंड कराने गए ना, तो मैंने ऐसे ही पूछा, ऐसे ही जैसे मजाक में, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे कि क्योंकि मुझे ना डॉक्टर ने मना कर दिया था, सच हाँ मैं ये भी बताना भूल गई, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि बेटी के बाद अब होगा नहीं कुछ, आपके हो नहीं सकता अब, कि कुछ होता है ना, हाँ, कॉम्प्लिकेशंस। तो कहते नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम लोग तो सोचे बैठे थे कि नहीं हो सकता। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, सॉरी क्या था, हाँ, अल्ट्रासाउंड वाले के पहुँचे वहाँ पे गुड़गांव में। तो उसने, मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा ये कब, आपको क्या लगता है ये कौन सी डेट्स को हुआ है, ऐसे क्या हुआ? तो क्योंकि मुझे तो हो नहीं सकता था, तो हम लोग मजाक के मूड में थे। तो उसने बोला कि ये मैं आपको डेट प्रिसाइज, उसकी वर्डिंग मुझे आज भी याद है, मैं आपको प्रिसाइज डेट बताता हूँ किस दिन हुआ। मैंने कहा अच्छा ऐसा हो सकता है? कहते हाँ हाँ क्यों नहीं, आजकल तो सब पता लग जाता है। तो उसने कहते ये 19, 20, 21 नवंबर की बात है। उसी टाइम की जब आप, हाँ, तो मैंने कहा फिर घर पे आके ना वो दिमाग में चलता रहा कि 19, 20, 21 नवंबर, क्योंकि मैंने कहा उस टाइम तो हम वृंदावन में थे। फिर दिमाग में आया कि वो मक्खन मिश्री से, मतलब मैं तो यही मानती हूँ, देखो मेरा विश्वास है, मैं नहीं कहती कि कोई और माने, लेकिन मेरा विश्वास है, मेरे हस्बैंड का विश्वास है, क्योंकि हमें पता है हम वृंदावन में थे। तो वो मक्खन मिश्री से ये सब मेरा बेबी हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने भागवत पुराण, मैंने आपको बताया, मैंने पढ़ी। तो मुझे पढ़ते हुए ना बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हुए। मेरी मदर इन लॉ को ना, जब मैं पढ़ रही थी, मैं बस पढ़ती थी और मैं उच्च स्वर में पढ़ती थी। मुझे ये था कि सब लोग सुने, चींटी पतंगा भी सुने, क्योंकि सबका कल्याण हो, क्योंकि भागवत पुराण है, सबका कल्याण हो। तो जैसे मेरी मदर इन लॉ को ना, वो एक बार नीचे उतर के आ रहे थे सीढ़ियों से, तो मुझे कहते कि एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, अभी इस किताब में घुस गया। वो इन सब चीजों को मानते नहीं थे। कहते पता नहीं, वो छोटा सा था, वो इधर घुस गया। कहते वो ऐसे बार बार बोलते रहे, जैसे ना बुखला सा जाता है ना बंदा, तो इन सब चीजों को वो मानते नहीं थे। बट कहते मैंने देखा है, तो ये हुआ। उसके बाद मैं पढ़ रही थी, तो सब लोग कहते थे, कई लोग कहते थे कि तुम्हारी ना दूसरी भी बेटी होगी। मैंने कहा चल हो जाएगी, हमने तो पहले के बाद दूसरा तो हमारे लिए गिफ्ट ही है, हमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं। तो वो कहते कहते कोई बात नहीं, तुम लड़की का ना नाम ढूंढो इसमें से। किसी ने कहा तुम इसमें से ना लड़की के नाम ढूंढो, इसमें बहुत लड़कियों के नाम है गीता में, भगवत गीता। किसी ने मुझे बोला, मेरे सामने बैठे, तो तुम ना इसमें से लड़कियों के नाम ढूंढो, इसमें से लड़की के नाम मिलेंगे। तो जैसी मैं उसको पढ़ती थी, उसमें से मुझे सिर्फ वासुदेव नाम दिखता था। हे वासुदेव, हे वासुदेव। मैं जब भी मुझे डर लगता था ना, मैं बहुत डरपोक किस्म की इंसान हूँ, पहले मतलब थी। अब मुझे ये है कि जब वो है तो मुझे क्या डरने की जरूरत है ना। तो मुझे हमेशा यही लगता, हे वासुदेव। अब जब रात को जैसे कुछ डर गए, मेरे मुंह से यही निकलता, हे वासुदेव, हे वासुदेव। इवन मेरा बेबी जब हुआ, तब मैंने उसके कान में भी यही बोला, क्योंकि मैं रो रही थी, हे वासुदेव। क्योंकि वो नाम भगवत गीता मेरे को सिर्फ यही दिखता था लिखा हुआ, कुछ और दिखता नहीं था। ये भी हो गया। उसके बाद किसी ने बोला लड़की होगी। मैंने कहा अच्छा चलो जो होगा, क्योंकि पहले भी बेटी है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ना थोड़ा सा, जब कोई टीज कर रहा है तो मैं भी हो रही हूँ, कोई बात नहीं, हाँ जी ठीक है जी ठीक है। तो जैसे ही मैंने वो बुक खोली, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ था मैं आऊंगा। और सामने बैठा बंदा कुछ बोल रहा है कि लड़की होगी, और यहां लिखा है मैं आऊंगा। किसकी बात मानूं? मुझे ना अपनी बात समझनी, मुझे उस टाइम से आदत पड़ी कि अपने आप पे विश्वास रखो। मैंने ना, मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे गुड़गांव आए हुए थे, मेरा ब्रदर गुड़गांव रहता था। तो मैंने उनको जाके बताया, मैंने कहा मम्मी मैंने आज ये खोला
तो ऐसे वो कोई जो घर पे आए हुए थे उन्होंने बोला कि तुम्हारी लड़की होगी, तो मैंने कहा उसमें लिखा हुआ था कि मैं आऊंगा। मैंने कहा मैं उनकी बात मानूं कि इनकी। मेरी मम्मी ने डर गई कि इसका इतना विश्वास कैसे है, कि इसको क्या पता कि लड़की हो सकती है। और हम तो रेडी थे क्योंकि हमारे लिए तो गिफ्ट था, तो कहते लड़की भी हो सकती है। मैंने कहा हाँ हो जाए, बट उसमें क्यों आया मेरे पास, और क्यों आया वो पता कहाँ लिखा हुआ था मैं आऊंगा। वो जब रुक्मणी जी पत्र लिखती है ना, जब रुक्मणी जी भगवान को पत्र लिखती हैं तो पत्र में पत्र का जवाब भगवान ये देते हैं मैं आऊंगा। तो जब मैं खोलती थी ना, जो उसमें से फर्स्ट लाइन होती थी वो मैं अब सोचती थी कि ये मेरे आज का आंसर है। तो ये मेरा विश्वास था। वो आपका विश्वास होता है ना, वही फलीभूत होता है। तो ये सब चीज चलती रही। तो मुझे सबने कहा तुम टेस्ट करा लो, तुम ये करा लो, मैंने कहा देखो भगवान की उनको ये पता है कि मेरे लिए क्या ठीक है, जो मुझे मिलेगा हमारे लिए तो ये गिफ्ट है, तो स्वीकार है। तो 9 months बाद मेरे बेटा हुआ। तो उसके कान में मैंने जो सबसे पहले बात बोली, हे वासुदेव, तो उसका नाम ही वासुदेव। मैंने कहा तुम्हारा नाम तो भगवत गीता में से आया। तो ये कहानी एक तो ये थी। और भी सुनो। हाँ जी, बहुत सारी है। तो हम लोग ना वृंदावन गए। तो वृंदावन में ना किसी ने ना मुझे पंजीरी का डब्बा दिया कि उनके पोती हुई, तो कहते कि तुम ये ले जाओ। अब मेरा अपने भगवान के साथ एक अलग रिश्ता है ना, तो मेरे बैग में सब कुछ था। तो मुझे ये फीलिंग आई कि मुझे वो कह रहे हैं कि तुम बांके बिहारी जी कि तुम ये प्रसाद यहीं लगा दो। मैंने कहा नहीं ये आपके लिए नहीं है, ये मैंने आज राधा रमन जी के जाना तो मैं वहां लगाऊंगी। कहते नहीं यहीं लगा दो। अब वो मेरे मन की बात जो मैं अब बताना यहाँ पे पॉडकास्ट में बता रही हूँ, तो ऐसे ही चलता रहा। तो मैंने कहा नहीं। तो इतने में ना जो हमारे वहाँ पे पंडित जी हैं, जो गोसाई जी हैं, तो उन्होंने ना मुझे कहते कि तुम ना लो झोली करो। तो उन्होंने बिहारी जी की दहलीज से एक एप्पल पड़ा हुआ था, एक ही एप्पल था। वहां पे टोकरे होते हैं लेकिन उस दिन वहां पे एक ही एप्पल पड़ा हुआ था। मुझे कहते झोली करो। मैंने झोली में वो एप्पल ले लिया। अब मैंने क्या लगता है बिहारी जी को ना भूख लग रही है। मैंने कहा अच्छा चलो आप ना एक काम करो, ये खा लो। तो मैंने ऐसे ही बस ऊपर खड़ी हुई थी और मैंने ऐसे कर दिया। आप मानोगे उस एप्पल में बाइट हो गई। मेरे पास फोटो भी है, उस एप्पल में बाइट हो गई और हम लोग हैरान। सबको दिखा सब मेरे पास शायद अभी भी फोटो हो उसकी। मुझे दिखाना। हाँ मैं दिखाऊंगी आपको। तो उस एप्पल में बाइट हो गई। मैंने उसको, अब बिहारी जी की दहलीज पे जूठा तो नहीं पड़ा होगा, उस पे जूठा तो नहीं पड़ा होगा। तो मैंने वो जो वार्तालाप चल रही थी, समझ रहे हो आप, जो वार्तालाप चल रही थी कि पंजीरी का, अब आप ये देखो पंजीरी का प्रसाद वहां पे क्यों लगाना, क्योंकि राधा रमन जी के मंदिर में बाहर का प्रसाद लगता ही नहीं है। बिहारी जी कह रहे थे तो यहीं लगा दे। पंजीरी और जगह नहीं लगती, राधा रमन जी के मंदिर में बाहर का प्रसाद नहीं लगता। अच्छा, अंदर का ही लगता है, मतलब वो अंदर ही बनाते हैं। हाँ। तो वो बाहर का प्रसाद नहीं लगता वहां पे, जो अंदर बनता है वहीं लगता है। मैं बाहर से डब्बा लेके गई थी तो वहां लगना नहीं था, समझे। तो बिहारी जी कह रहे थे तो यहीं लगा दे। मैं नहीं मानी। तो उन्होंने वो डब्बा लगाया नहीं, जो राधा रमन जी के मंदिर में वो लगा नहीं, तो उन्होंने बाहर कहीं किसी को बांट दिया। समझ आ रही सर मेरी स्टोरी। तो ये कहानी थी। और भी है, और भी सुनो। हाँ। एक बार हम वहां गए, कौन सी जगह, हाँ वृंदावन ही, मेरी सारी कहानी वहीं से है। वृंदावन गए तो मैं, मेरे ब्रदर और मेरे हस्बैंड, हम लोग गुड़गांव से गए थे। तो हम 2 गाड़ियों में गए थे। तो एक में मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके हस्बैंड, और एक हमारे मासी जी, मासड़ जी, और एक मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर। तो वो लोग एक गाड़ी में थे। हम लोग 3 बंदे, मैं, मेरा ब्रदर और मेरे हस्बैंड, हम लोग एक गाड़ी में थे। तो वो सारे बड़े थे। तो उस दिन था 17 मई की डेट थी। उस दिन था क्या बोलते हैं इसको, अक्षय तीज। उस दिन बहुत गर्मी होती है, पूरा तपरा होता है। तो पूरा वृंदावन ना तब पूरा जैसे ना, प्रेम मंदिर तब बना नहीं था, तब की बात बता रही हूँ। ठीक है। प्रेम मंदिर तब बना नहीं था। तो उन्होंने ना, हाँ हमने ना रिक्शा करी भाग भाग के। तो मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर ने कहा, कहते ये सब बड़े हैं, पहले इनको रिक्शा करा देते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बांके बिहारी जी के मंदिर जाना था, हमने गुरुस्थान भी जाना था और
बांके बिहारी जी के भी जाना था, तो हमने 2 ग्रुप्स बना लिए थे कि गाड़ियों के हिसाब से ही हो जाएगा। हमारी गाड़ी बहुत दूर खड़ी हुई थी। उस टाइम पे रिक्शा के 15-20 रुपए लगते थे, उस दिन हमारे 500 रुपए लगे थे। मुझे आज भी याद है, मैं सबको यही बात बताती हूँ जरूर कि इतना ज्यादा वहां पे वो थी, सब वो चल रही थी, कंस्ट्रक्शन चल रही थी सब जगह, रोड्स टूटी हुई थी। तो हम वहां चले गए, तो भागते भागते, क्योंकि रिक्शा करा दी और पैर नंगे पैर है, और हम भागते 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 वहां चले गए। और जैसे ही पहुंचे, रिक्शा मिली, मैंने ना अपने हस्बैंड को बोला मुझे ना प्यास लग रही है। मुझे कहते हैं कि पानी अब मैं तुम्हें कहाँ से, क्योंकि कहीं कोई पानी का कोई इंतजाम नहीं था, कुछ नहीं था। तो मेरे को कहते कि तुम अभी रुक जाओ, कहीं मिलेगा तो मैं बता दूंगा। मतलब जैसे गुस्से से बोला, एक तो गर्मी थी, ऊपर से मैंने कहा मैं भागते भागते वो हो गई हूँ। तो कहते चलो हो गया। मैंने ब्रदर को तो मैंने बोला नहीं, तो ठीक है। तो जैसे ही मैंने बोल के मोड़ काटा, वहां पे छबील लगी हुई थी। कोई उसके आसपास कुछ नहीं था, छबील लगी हुई थी। छबील में एक वो बैठे हुए थे, पूरा रूप धारण किया हुआ था, मोर मुकुट पीताम्बर सब कुछ धारण किया हुआ था। वो पीछे बैठे थे, मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। तो वो लड़का आया, मेरे को कहता ये लो, वो मीठा जल उसने मुझे दिया, मुझे कहता ये लो। और मैं क्योंकि अभी बोल के ही चुकी हूँ, तो वो कि मैंने कहा ये लो, मैंने कहा नहीं, मैं तो जैसे घबराई सी हुई और कि नहीं छबील का नहीं लूंगी मैं। कहते इन्होंने भेजा है। और जो मैं रोई वहां पे कि ये क्या, मतलब मैंने बोला किसको, कौन दे रहा है, और इन लोगों ने दोनों ने मुंह उधर कर रखा है कि देख भी नहीं रहे, इनको पता भी नहीं कि कहानी क्या घट गई। मैंने कहा जिसने देना था वो तो दे गया ना। पी लिया आपने पानी? हाँ, और इनको नहीं मिला? इन्होंने उस तरफ देखा भी नहीं। हाँ। पर इनको पता है कि ये हुआ था। कहते मैंने अपने ब्रदर को कहते हाँ कुछ हुआ तो था, मैंने कहा ये हुआ था। इन्होंने देखा भी नहीं, उधर मुंह करके देख रहे बैठे हुए हैं। जब उसने कहा ना कि इन्होंने भेजा है, उस टाइम पे इतना नहीं पता लगा। जब बाद में आके आपको झटका लगता है ना, तब लगता है कि अरे ये तो साक्षात ही तो आए थे। नहीं, ये जो आपको मैं बताती हूँ, जो ये भगवत गीता वाली भी मेरी स्टोरी हुई, जो मुझे आवाजें आती, अब वो आवाजें आती वो तो मेरी तक थी, वो ज्ञान तो मेरे अंदर का वो हो रहा है, जो कहते हैं ना कि ज्ञान फूटता है अंदर से, वो ज्ञान तो मेरे अंदर का है। बट मुझे अगर प्लेटफॉर्म मिले हैं तो इसका मतलब है ये मुझे दुनिया तक पहुंचाने हैं। आपके साथ ये भी हुआ? मतलब मेरे साथ करंटली ये हो रहा है कि मैं इतनी वोकल हो गई हूँ, जो भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए, अच्छे बुरे, तो अब मैं उनको मतलब बुरा लगे अच्छा लगे मैं बोल रही हूँ। अरे मेरे साथ पता नहीं क्यों हो रहा है ये। हाँ। घर वालों के साथ भी जो भी मतलब मेरे ट्रॉमाज होंगे, जो भी सफरिंग्स होंगी, अब मैं इतने आप रिलीज हो रहे हो, मैं रिलीज, हाँ मतलब हाँ। ये हो रहा है। और मैं अकेले में भी करती हूँ क्योंकि हाँ। होता है ना बहुत सालों से आपने सप्रेस किया हुआ हाँ। और अब आपको ये हो गया है कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे रिश्ते टूट रहे हैं, बट मैं सच्चाई पे चलूंगी। एंड इट इज हैपनिंग विद मी करंटली, लेवल अबव हो रहा है। हाँ, इवन मेरे घर वालों के साथ होता है ना कि बहुत कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशन रहा है, मतलब कई चीजें मुझे लगी है, बट अब मैं डर नहीं रही हूँ। अब मैं बस बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि इफ इट कॉस्ट, कि ये कॉस्ट हो रहा है कि इस सच बोलने से अगर आपके रिश्ते टूट रहे हैं तो टूट जाएं, तब तो फिर नकली रिश्ते हैं। बट मुझे पता है कि असली रिश्ते सच बोलने से टूटते नहीं है, वो रिश्ता ही नहीं है, फिर रिश्ता ही नहीं है, सिर्फ आप निभा रहे हो। मतलब आपको जिसने कंडीशनिंग की गई थी लड़कियों को कि आपको ना सबको खुश, ये चीजें आपको ना भगवत गीता करने के बाद ना मुझे ऐसे लगा, मेरी फैमिली टचवुड, इन लोगों का सोचने का ढंग, हमारे घर में बातें यही होती हैं, हमारे घर में बातें यही होती हैं, अरे कर्म करो फल की इच्छा मत करो, भगवान ने कहा है। तो इस चीजों को समझ के क्यों, एक तो ये है ना। अब देखो जैसे मैंने बुक लिखी है, मैं अर्जुन, पहले मैंने बुक लिख दी, मेरे को टाइटल पता नहीं क्या लिखूंगी इसका। पहले मैंने बुक लिखी, उसकी जो भूमिका थी वो मैंने बाद में लिखी, वो मुझे बाद में समझाई गई कि तेरे साथ ये हुआ है कि तुम किसी उसमें गए, तुम इवेंट इवेंट में गए, मैं बिना किसी उसके गई थी, मैं सिर्फ इवेंट अटेंड करने गई थी, विवेक सर वाला। तो जब वहां पे सब लोग आए हुए थे, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, मैं कौन थी, एक हाउसवाइफ, लेकिन मुझे वहां ले जाया गया। मेरे अंदर एक ज़ील थी ना कुछ करने की। अच्छा, मैं आपको इससे पहले की भी बात बताती हूँ। मेरे ना, मुझे ऐसे फील होता था कि मेरे ना गले में से कुछ निकल रहा है, हाँ है ना। तो मुझे ना, मैं ऐसे पकड़ के, मैंने कहा मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, मेरे गले में से कुछ निकल रहा है। तो कहते क्या हो गया, मैंने कहा मुझे ना ऐसे लगता है कि कुछ चीज मेरे गले में से बाहर आना चाहती है। मतलब बहुत ज्यादा मेरे को, जैसे कि इनर कॉलिंग जिसको कहते हैं ना, बहुत ज्यादा थी। तो
मैंने ना गाना सीखना शुरू कर दिया। मैंने कहा सब लोग बोलते भी हैं कि अच्छा गाते हो सकता है मैंने गाना ही सीखना हो। तो गाने, जब मैं गाना गाने गई तो वहां पे टीचर जो थी, बड़ी अच्छी टीचर थी, तो उन्होंने मुझे पूछा, मैं 35 में गई थी, इंस्टीट्यूट है ना वहां पे, तो वहां पे मैं गई तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्यों सीखना चाहते हो। कहते मैं सबसे पूछती हूँ कि आप क्यों सीखना। मैंने कहा मैं ना राधा रमन के मंदिर में गाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को और किसी को रिझाना नहीं है, मेरे को सिर्फ भगवान के लिए। तो मुझे कहते अच्छा चलो। तो आप मानोगे 5 महीने बाद वो भी आ गया। मैं गाने में सारे गामा से आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि वो मेरी जर्नी नहीं थी, वो मेरी जर्नी नहीं थी। मुझे सिंगर नहीं बनना था, मतलब बनाना नहीं था भगवान ने, वो मेरी इच्छा पूरी कर दी। चलो तुमने गाना गा लिया, तुमने राधा रमन के मंदिर में भी गा लिया, यू आर वेरी हैप्पी, चलो। उसके बाद मेरी आवाज बंद हो गई कंप्लीटली, जैसे बिल्कुल बंद, आवाज निकल ही नहीं रही। उसके बाद से फिर ये अक्टूबर की बात है 2023। उसके बाद ये कहानी घूमती घूमती कि अपने आप के साथ, अच्छा हाँ, आपको एक मेन बात जो बतानी थी वो ये थी कि जब मैं मेडिटेशन खराब कैसे हुई? मेरी मेडिटेशन ऐसे था कि मैं किसी ना वर्कशॉप में गई थी, जब मैंने आपको बताया कि मैं ना आज ये वर्कशॉप अटेंड कर रही हूँ, आज ये कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मुझे करना क्या है, पर्पस नहीं समझ आ रहा था। पर्पस नहीं, मुझे ये था कि मैं सीख लूं फिर बाकियों को सिखा दूंगी, ताकि मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे लोगों का भला करना है, ताकि जो बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते ना उनको सिखा दूं मैं। मतलब मेरे दिमाग में ये बातें चलती थी। तो हाँ, फिर मैं वर्कशॉप पे गई तो वहां पे ना जो सिखाने आई हुए थे, तो उन्होंने क्या किया कि 2 दिन योगा कराया और तीसरे दिन उन्होंने मेडिटेशन कराई। तो मेडिटेशन में उन्होंने क्या कहा कि आप अभी आपने बड़ी सुंदर सी ड्रेस पहनी है, आप ऊपर चढ़ गए, जिनको आप मानते हैं उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया और वो आपको ऊपर लेके जा रहे हैं। आप बहुत सुंदर, बहुत खुश, बड़े अच्छे से उसमें पहुंच गए। वहां पे आपने दरवाजा खोला, आप बहुत खुश हैं, बड़ी सुंदर सी चेयर है और सारा जैसे जो मेडिटेशन में कराते होंगे, है ना। तो वो सब कराया उन्होंने। वो करा के जब आप बड़े खुशी होंगे घर से, जैसे ऐसे हो ना, तो जैसे मैं वापिस, उन्होंने कहा कि अब आप वापिस जा रहे हैं, तो आपने दरवाजा बंद कर दिया और आप आप नीचे जाने वाले हैं, जो बोला ना कि अभी आप नीचे जाने वाले हैं, और जिन्होंने आपको पकड़ा था ना उन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया। मतलब सबको बोला गया कि सिर्फ बोला सबको। पर ऐसा क्यों बोला उन्होंने फिर? मुझे पता है उनके भी मुंह से ही निकल गया वो जो कहानी होनी होती है। अभी आप सुनते चलो, ये आपको रिलेट करके बताऊंगी मैं क्या हुआ। तो उसमें ना मुझे तब तो कुछ नहीं, मैंने उनको तभी बोला, मैंने कहा आपने ऐसा क्यों बोला। बाद में जब हम खड़े हो गए सारा, तो मुझे ना ऐसे लगा कि जैसे मर गई मैं, आपकी राइज हुई, तो जैसे मैं मर गई। हाँ। मुझे ये फील हुआ कि मैं खत्म हो गई। कि जो बंदा पानी का ग्लास भी भगवान के साथ ही पीता है, उनको प्रसाद लगा के पीता है, उन्होंने ही मुझे छोड़ दिया। मुझे बड़ा ही खराब लगा। मैंने कहा ये मेडिटेशन होती है, मैंने नहीं करनी कभी आगे से। तो मुझे बड़ा खराब लगा। मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा, कहते नहीं वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मुझे लगा कि जैसे माँ बाप बच्चे को विदा कर देते हैं ना। मैंने कहा बट आपने तो कहा कि छोड़ दिया, ऊपर से नीचे छोड़ दिया। अब वो उस टाइम पे मैंने कैसे लिया, आपने कैसे फील किया, है ना। तो उसके बाद 3-4 दिन बाद ना मेरे को कुछ होने लगा, कुछ घटित होने, मैं अकेले बैठे रोना, मेरे को क्या हो गया तुम्हें। अब जैसे जो बंदा सारा दिन ज्ञान की बातें करता है वो एकदम से चुप हो गया। मुझे मॉल लेके गए, कभी मुझे किसी होटल में लेके जा रहे हैं, कभी मुझे कहते तुम ड्रेस, मेरा कोई मन नहीं, मैं चल रही हूँ, मैं बुद्ध हूँ। फिर मैं 40 के मंदिर में, एक बार हनुमान जी का मंदिर है, मैं वहां पे झाड़ा कराने भी 2 बार गई कि कुछ हो गया है मुझे। अब मैं रोती रहती सारा दिन। मुझे समझ मैं वो इंसान जो म्यूजिक बजे और मैं डांस ना करूं हो ही नहीं सकता। तो मैं वो घर में गाने भी लग रहे हैं, मैं दूसरे कमरे में जाके एक दरवाजा बंद कर लेती थी, मुझे नहीं सुना। और मैं इनको बोलती थी कि आप ना आजाद हो गए, मुझे ना ऐसे लगता है मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं बिल्कुल जीरो हो गई। और मुझे अच्छा जब मैंने ये समझा ना कि मैं जीरो हो गई, तो धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लग गया कि कुछ चीज ऐसी है जो अंदर घट रही है। मुझे वो फील हुआ कि जैसे मुझे शून्य किया जा, जैसे नहीं आता अंदर मशीन चल रही है, जैसे मुझे शून्य किया जा रहा है।
वो शून्य होती गई। मैं फिर मतलब 15-20 दिन बाद जब मेरे कि तुम कहाँ गई थी, मैंने कहा तो आप ही तो छोड़ के आए थे, मैं वहाँ गई थी, मुझे लग रहा है वहाँ कुछ हुआ। ऐसी मेरी आवाज़ हो गई थी, मेरे से बोला भी नहीं जा, कहाँ तो मेरी गड़कती आवाज़ है और कहाँ मैं ऐसे बोल रही हूँ। क्या कुछ हुआ तो है, मैंने कहा कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं है, बट कुछ हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। और अच्छा मैंने इनको ये भी बोला कि मुझे किसी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। मैंने कहा बट अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं करना कुछ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मैं पीछे पड़ी हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो शायद मुझे तैयार किया जा रहा है, बट मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर की जो हालत थी ना वो मैं ही जानती हूँ कि मैं मर के बची हूँ उस टाइम पे। तो मुझे ऐसे तुम कौन सी मेडिटेशन में चली गई, वो उनको बहुत गुस्सा आता था उन पे। 2 महीने बाद ये कहानी शुरू हुई भगवत गीता वाली। तो फिर मैं ये अब समझती हूँ कि भगवत गीता समझने से पहले ना आपको शून्य किया गया, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी गलत नहीं होता। मैंने उस दौरान ये समझा, क्योंकि मेरी आदत है हर चीज को पॉजिटिव लेना। पहले उस टाइम तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं थी, लेकिन जब ये हो रहा था ना, मैंने उस टाइम के हर इमोशंस को याद किया। मैंने क्या किया, अब मैं पूजा पाठ करने वाला बंदा हूँ। अब मेरे ना बचपन से जैसे हम बैठते ना ऐसे बैठ जाते हैं, तो मेरी मम्मी ने ना पिंच करना, सीधे बैठो सीधे बैठो, सीधे नहीं। क्यों? अब मैं अकेली ऐसे, अगर आप मुझे कहीं कार में भी देखोगे ना, मैं ऐसे सीधी बैठी हूँ और शुरू से आदत है जैसे मदर। अच्छा, उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं सीधी नहीं बैठ पा रही, वो पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ, बोल भी नहीं पा रही हूँ, बस मैं रोई जा रही हूँ। तो मैंने ना उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, क्योंकि जैसे नहीं होता कि इंसान बच के बाहर निकलने की कोशिश, हाथ पैर मारता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो कभी ऐसे बैठती ही नहीं, मैं सीधी क्यों नहीं हो पा रही हूँ। तो मेरा सेकंड आर्टिकल था जब मैंने हरदीप चांदपुरी से कि जब इंसान के थॉट्स उस पर भारी होते हैं ना, तो वो सीधा नहीं बैठ सकता, क्योंकि थॉट्स भारी होते हैं। इंसान की सिचुएशन, उसके थॉट्स, आइडियाज जो होते हैं वो आपको हल्के करते हैं, लेकिन जो थॉट्स होते हैं ना, जैसे उसको मैंने भगवत गीता से रिलेट किया कि जो इंसान डिप्रेशन में चले जाते हैं उनके थॉट्स ही तो भारी हो जाते हैं। तो मैं डिप्रेशन में ही तो थी उस टाइम पे, डीप डिप्रेशन में थी। तो मैंने उस चीज को उसको लाइव समझा, अपनी जिंदगी से समझा कि मैं सीधी नहीं हो पा रही हूँ। आप देखना, जिस दिन आपके थॉट्स बहुत ज्यादा होंगे ना, आप सीधे नहीं बैठ पाओगे, आप बस सोचते जा रहे हो और आप धीरे धीरे आप लेट जाओगे। और वही तो अर्जुन ने किया। अर्जुन ने क्या किया, एंड में तो वो बैठ जाता है और पीछे जाकर गिर जाता है। मैं ये सोचूं ये तो मेरे साथ भी हुआ था। मैंने हर चीज को, भगवत गीता को अपने लाइफ के साथ रिलेट करके समझा। मुझे वो समझने की शक्ति ऊपर वाले ने दी। तो जो आपके साथ होता है ना, तो वो गलत नहीं होता। हम अगर किसी की लाइफ में डिप्रेशन आता है तो इंसान क्या करते हैं, अर्जुन भी तो वही कर रहा था कि वो अपने आप को कहता था कि ये मुझे चाहे मार डाले, वो सुसाइड करने को भी जैसे एक तरीके से तैयार था, है ना। आज की डेट में यही तो लोग करते हैं, डिप्रेशन। लेकिन वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, वो भगवत गीता में समझ में आता है। समझ आया कि वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, आपकी दिशा बदलने वाली है। आप एक दिशा में जा रहे हो, वहां पे डेड एंड आ गया, तो लोग अपने वो या तो पीछे हट जाते हैं या तो उसको करके फिर एलिवेट होते हैं। यस। तो मैंने उस चीज को जब समझा कि मैं क्यों नहीं बैठ पा रही हूँ, मैं वो इंसान जिसकी नकल मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब करते हैं कि आपको क्या सजा मिली हुई, सारा दिन ऐसे बैठे रहते हो। बट उस चीज ने मुझे समझाया, भगवत गीता का मेन वो, कि अर्जुन क्यों नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि वो उसके थॉट्स उस पर हावी होते जा रहे थे। आप कभी भी देखना कैसे होता है। तो यही चीजें मुझे भगवत गीता के अंदर ले गई। मुझे ऐसे लगा कि ये मेरे लिए अकेले के लिए नहीं है, इस चीज को मैं नहीं संभाल। अच्छा, मैं आपको ये भी बता रही थी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था। दो अध्याय के बाद मैंने हाथ खड़े कर दिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट एक अंदर से दिमाग थी, मैंने कहा अब उन्होंने चुना है। अब मैं ऐसे ही बोलती हूँ उनके साथ भी ना, भगवान के साथ, मतलब कि अगर उन्होंने चुना है तो कराएंगे भी वो। अब मैं आपका काम कर रही हूँ, कराओ, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं कर रही। तो मेरे हस्बैंड का चुपचाप करो, तुम अच्छा काम कर रही हो करो, भले का काम कर रही हो, जो मर्जी कर लो, जो समझ नहीं आ रहा तो करूं क्या। भगवत गीता को पढ़ना कोई आसान थोड़ी है। आप मानोगे, जो इतना डिफिकल्ट श्लोक था, मेरे कान में आके किसी ने बोला, उसका
प्लेन व्याख्या मेरे कान में, और मैंने चुपचाप उठी और जाके लिख लिया। किसी के लाइफ में डिप्रेशन आता है तो इंसान क्या करते हैं, अर्जुन भी तो वही कर रहा था कि वो अपने आप को कहता था कि ये मुझे चाहे मार डाले, वो सुसाइड करने को भी जैसे एक तरीके से तैयार था, है ना। आज की डेट में यही तो लोग करते हैं, डिप्रेशन। लेकिन वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, वो भगवत गीता में समझ में आता है। समझ आया कि वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, आपकी दिशा बदलने वाली है। आप एक दिशा में जा रहे हो, वहां पे डेड एंड आ गया, तो लोग अपने वो या तो पीछे हट जाते हैं या तो उसको करके फिर एलिवेट होते हैं। यस, मैं आपको अप्रोच नहीं किया, ये हमारी मुलाकात किस तरीके से सेकंड्स में हुई है, तो ये अपने आप ये दुनिया तक जाना चाहती हैं बातें। हाँ, मैंने ये भी सुना है, मतलब अगर आपको अध्यात्म जब चुनता है आपको, तो दैट इज फॉर द पीपल। हाँ, कि आपको इसलिए चुना गया, सिर्फ अपने लिए नहीं चुना गया, इसीलिए आपकी लाइफ में इतने सारे हार्डशिप्स भी आते हैं कि आप एक एक चीज एक्सपीरियंस करो, दुख सुख सब कुछ एक्सपीरियंस करो, और फिर उसका इस्तेमाल करके आप दुनिया की हेल्प करने के लिए यूज करो उसको अपने लिए। तो जो इंसान इस रास्ते पे चल गया ना, अपना तो वो सोच ही नहीं सकता, मतलब दूसरे के। हाँ। मैं आपको एक बात और बताऊं, उसके लिए प्रकृति सोचती है, वो मैं बता नहीं सकती कैसे, वो प्रकृति सोचती है उसके लिए, वो महसूस होता है। बहुत बहुत अमेजिंग जर्नी होती है ये। मतलब आपको इतना सेंसिटिव और एम्पैथेटिक इसलिए बनाया गया है कि आपको डिप्रेशन से भी गुजारा जाएगा, आपको हर तरह के फैमिली इश्यूज से भी गो थ्रू करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि अगर आप दूसरे का फील कर पाओगे तभी कर पाओगे ना, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस किया है, और हेल्प भी तभी कर पाओगे। मैंने कई लोगों को ना, जैसे मेरी आदत है, शुरू से आदत है कि क्योंकि मुझे अंदर से ज्ञान आता है, मैं बोलती नहीं हूँ, अभी तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियसली बोल रही हूँ, लेकिन जब मैं बोलना शुरू करती हूँ ना, तो मुझे नहीं पता, मैं सामने वाले की किसी को प्रॉब्लम में देख के ना, मुझे ऐसे लगता है कि इसको सोल्यूशन करके ही भेजूं मैं, कि कैसे। शुरू से आदत है ये। तो मुझे कईयों ने कहा भी तुम्हें क्या सारा ज्ञान है। मुझे लगा कि मैं किसी की लाइफ में इंटरफियर तो नहीं करती हूँ, बस हाँ अगले को प्रॉब्लम कि तुम यहाँ सोचने की बजाय यहाँ सोच लो। अब मैंने ये भी देखा कि जो मैंने उनको बताया ना, 6 months बाद उनको किसी डॉक्टर ने या किसी और ने बताया, वो वही चीज कर रहे हैं जो उनको मैं 6 months पहले बता चुकी थी। फिर मेरी डॉटर ने मुझे कहा, मम्मा ये आपको दिखता है, सबको नहीं दिखता। फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना शुरू किया। तो पर कई बार ऐसे भी तो होता है ना कि आप दूसरों के कार्मिक उस पे वो ले लेते हो अपने पे, जब आप सबका सोल्यूशन वो चीजें आपको अफेक्ट वो भी करने लग जाता है ना, कि आप सबके कर्म अपने सर पे ले लेते हो। ये चीजें अभी समझ में आ रही हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल ही रॉ पर्सन, रॉ मिट्टी में से जिसे कह लो कि वो प्रकृति शेप कर रही है, क्या करना है वो मुझे। अच्छा, मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, बट सेटिस्फैक्शन, अब मॉडलिंग भी करी, तो मतलब रैंप वॉक करी, वो भी किया, सब कुछ किया, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन ना भगवत गीता करके मिला ना, मुझे ये लगा कि भगवत गीता को मैं नहीं चुन सकती, भगवत गीता ने मुझे चुना है। और मैं ये कहती हूँ, मेरे उसमें टैग लाइन है कि जब तक मैंने जो उसमें से समझा कि जब तक आप धर्म की शरण में हैं, तब तक आपका अहित नहीं हो सकता। सिर्फ इतना सा ज्ञान भी अगर कोई समझ लेना तो, पर ये समझ आना आसान नहीं है। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म मतलब अपना कर्तव्य, स्वधर्म। हम सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, हम सबके धर्म अलग है। धर्म मतलब स्वधर्म। आपकी नेचर अलग है, मेरी नेचर अलग है, सर की नेचर अलग है, उनकी सबकी अलग अलग नेचर है। तो हमें उसको समझना है, क्योंकि इंसान का जो असली पर्पस है वो मोक्ष प्राप्ति है। अगर आप उस चीज को ये समझ लोगे ना, आपको काम करना बहुत आसान हो जाएगा, आप बड़ा फ्री फील करोगे, आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपके ऊपर कोई टेंशन है। आपको ये लगेगा कि हाँ आपने यही करना है, इससे अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको वही चीज दिखेगी, वो चीज दिखेगी आपको। तो वो मुझे यही था कि हर कोई इसको ना अलग तरीके से समझ रहा है कि एक धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ नहीं है, भगवान जीवन के रूल्स बता रहे हैं, ये रहस्य है। और वो रहस्य जब खुला ना, अभी तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी बोलना शुरू कर दिया कि ये कोई समझे तो सही, बट समझेगा हर कोई नहीं समझ सकता। जिसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है वो कैसे समझेगा। तो अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं भगवत गीता, मेरे को ऐसे समझ में आती, मैं भगवत गीता को लेके ना सारा दिन लोग ऐसे मत्था टेक के ऐसे रखते, मैं भी रखती हूँ, मैं झूठे हाथ नहीं लगाती, सब कुछ करती हूँ,
लेकिन मुझे ऐसे कि जैसे जैसे नहीं होता, मेरे दोस्त की लिखी हुई किताब है, सॉरी भगवान जी में मैं कुछ भी, है ना, तो मतलब मैं उस तरीके से, अगर आपको पता लग जाए ना कि आप इतना कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आपके दिमाग पे वो बात चढ़ जाती है। तो मुझे ये पता है कि मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे ज्ञान आ रहा है, मैं आगे दे रही हूँ। हाँ, तो जब आपको ये लगने लग जाता है ना, चाहे आपके पास पैसा भी आए, पावर भी आए, जब लगता है कि आप ये कर रहे हो, तो फिर आपको अंदर वो घमंड भी आ जाता है। हाँ, और वो घमंड ऊपर वाला उतारता भी है आपका, वो तो अच्छे से उतारता हाँ, है, क्योंकि फिर देन आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जहाँ पे बिल्कुल आप नीचे स्तर पे आ हाँ, जाओगे। जब आप ये विश्वास करोगे कि ऊपर वाला करा रहा है, आपको पैसा कुछ मिल भी रहा है आपको दिखेगा वो चीजें हाँ, ना, फिर आप हम्बल रहेंगे और हाँ। लोगों की सेवा भी कर बट जब पाएंगे। देखो, मैंने आपको ये फोन दिया, मैंने आपको ये बोला कि आपने इसको यूज करना है, बट आप बाहर जाके ये बोलने लग जाओ ये मेरा फोन है, देखो ये ऐसे है, ये इसमें ये फीचर, तो बट आपको ये पता होगा, जब ये आपको ये पता होगा कि मैंने ये शिखा का फोन है, तो आप उसी तरीके से यूज करेंगे। तो मेरी बताने की कहानी यही है कि मुझे ये समझ में आता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे जो मैं आर्टिकल भी लिखती हूँ या कुछ भी करती हूँ वो ज्ञान आता है। अच्छा, मेरी एक पोइम है इसमें, मेरी किताब में, प्रकृति से परमात्मा तक, वो मैंने तब लिखी जब कोविड था। मैं लिखती बहुत देर से हूँ, वो ऐसी जब लिखते तो बहुत दुनिया होगी, बट मुझे प्लेटफॉर्म भी मिला ना, मुझे ये समझ में आया कि ये मेरे लिए तो अकेला नहीं है ना। तो प्रकृति से परमात्मा तक, वो अगर आप उसको पढ़ोगे ना तो वो भगवत गीता का सार है वो। बट मैंने तब भगवत गीता पढ़ी नहीं थी। अच्छा। बात तो ये है कि वो अंदर से निकला, पर अंदर से कैसे निकला, कैसे बताती, मेरे दिमाग में सोचती बहुत हूँ ना, दिमाग काफी तो मेरे ना एक दिन बैठे बैठे कि मुझे भगवत गीता इतनी अट्रैक्ट क्यों करती है, कि इतना बड़ा ग्रंथ, मतलब मुझे ये लगता है कि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, कहीं कोई ज्ञान नहीं है इससे बड़ा, अगर ये समझ आ जाए तो अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना फिर दिमाग में सोचती मैं पहुंची बचपन में ना मैंने एक किताब पढ़ी थी, वो किताब का नाम था गर्भ गीता। तो उसमें ना हमारे घर में, जैसे मैंने बताया कि आध्यात्मिक माहौल है ना, तो बुक्स होती हैं घर में, धार्मिक ग्रंथ भी होते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट भी है, शुरू से है। तो ये 7th क्लास में ना मैंने स्कूल चेंज किया था, ये उससे पहले की बात है। छोटी सी बहुत पतली सी किताब है, बट मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि वो जरूर पढ़ो। तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि अगर आप ऐसे कर्म करते हो तो आपको अगला जन्म ऐसा मिलता है, अगर ऐसा करते हो तो ऐसा जन्म मिलता है। तो उसमें एक क्वेश्चन था जो अर्जुन ने पूछा था कि कुछ ऐसा भी होता है कि इंसान का जन्म ही ना हो, तो कि इंसान माँ के गर्भ में आए ही ना। तो मुझे वो क्वेश्चन बड़ा अट्रैक्ट किया, मैंने कहा अच्छा ऐसा, और क्लास 5-6 की बात बता रही हूँ मैं, ये कि तब मैंने, क्योंकि 7th क्लास में मैंने स्कूल चेंज किया था, ये उससे पहले की बात है, और मुझे वो क्वेश्चन बड़ा अट्रैक्ट किया कि अच्छा ऐसा भी होता है कि इंसान का जन्म ही ना हो। नहीं तो हम यही सुनते हैं ना कि अगले जन्म में हम ऐसा करेंगे, अगले जन्म में ऐसा करेंगे। मैंने कहा ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या कर्म। तो उसमें कुछ रूल्स बताए हुए थे कि अगर हम गाय को लात मारते हैं या तो फिर ऐसा होता है, फिर किसी का ऐसा, मतलब उसमें सब बताया हुआ है। तो मैंने बड़ा बच के ना अपने आप को वो किया। तो जिस दिन मैंने ये किताब पढ़ी होगी ना, मुझे आज भी याद है, तो मैं घर के पास स्कूल था तब, वहां जाती थी। तो मैंने ना कोई कुछ स्टेशनरी ली होगी, तो उसमें एक हाँ, अगले दिन जैसे मैं स्टेशनरी लेके ना, नेक्स्ट डे मैं उन अंकल के पास फिर चली गई। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल आपने ना 50 पैसे ना ज्यादा दे दिए थे मुझे, आप ये आपके हैं, मेरे नहीं है। और वो उनकी ना चेहरा मुझे आज भी याद है। वो कहते ऐसा क्यों, तुमने वापस क्यों किए। मैंने कहा अंकल ये मेरे नहीं है, मुझे ये, मैंने क्योंकि उस बुक में पढ़ लिया था कि अगर आप किसी के पैसे रखते हो ना तो अगला जन्म आपको ऐसा मिलता है। अच्छा। तो मुझे वो भी नहीं करना था, मेरे रूल्स तब से बनने शुरू हो गए थे, तो मुझे ये भी था। तो मैंने कहा, उन्होंने ना मुझे शाबाश दी, कहते बच्चे मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे लगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे पैसे तो आपकी तो है, मैंने वापस कर दिए। तो उन्होंने मुझे टॉफी दी, मुझे वो टॉफी के कारण आज ये बात भी याद है कि मुझे वो रिवॉर्ड मिला था कि मैंने उनके पैसे वापस किए। वो मतलब उनको ऐसे था, ऐसे तो कोई नहीं करता,
मुझे आज भी उनका चेहरा वो याद है, क्योंकि वो स्पेशल इफेक्ट थे उनके, कि ऐसा तो कोई नहीं करता। तो जब मैं भगवत गीता अब कर रही हूँ ना, तो मुझे ये समझ में आता है कि जो मेरा उस टाइम क्वेश्चन था कि माँ के गर्भ में नहीं आता, उसको मोक्ष कहते हैं, वो बचपन का क्वेश्चन था। तो वो अंदर से गाइडेंस शुरू से चल रही थी कि अगर ये नहीं ये नहीं करना, ऐसा करने से ऐसे हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसे हो जाएगा, तो वो नहीं करना। तो अगर ये बचपन में ही अगर हम बच्चों को ये समझा दें, हम नहीं समझाएं, ये अंदर की जिज्ञासा होती है, सबके अंदर की अपनी होती है ना, ये कोई किसी को नहीं समझा सकता, क्योंकि भगवत गीता आत्मज्ञान है। हाँ जी, मैं तो यही मानती हूँ कि आज का अर्जुन भटका हुआ है, लेकिन अगर किसी के अंदर जिज्ञासा है ना, तो आज भी श्री कृष्ण ही उसको समझाते हैं। आज श्री कृष्ण मतलब कौन है? जो श्री इनर कॉन्शियस, इनर वॉइस, वो इनर वॉइस जो द्वंद चलता है हमारे, द्वंद चलता है। आपको जब भगवत गीता पढ़ते हो ना, तो आपको द्वंद मुक्त, आपको समझ आता है कि आप डुअलिटी में क्यों रह रहे हो। अब आपने मुझे कहा कि थोड़ा सा अपने पे जैसे विश्वास वाली बात आती है ना, तो जो मैं कह रही हूँ, मैंने इनको कई बार पूछा, आपको लगता है ना कि मैं आपको सही बोलती हूँ ना, कि मेरे को आवाजें आती है, मैंने आपको समझाई है ये, आपको ऐसा, मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं मैं अपने आप से तो नहीं बना के कह रही, मैं अपने आप पे थोड़ा सा डाउट कर लेती हूँ इस बात में, कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कि बस मेरा यही विश्वास है कि जो आज भी श्री कृष्ण ही समझाते हैं, अगर किसी के भीतर जिज्ञासा है तो। मेरे अंदर जिज्ञासा शायद बचपन से थी, मैंने श्री कृष्ण के अलावा किसी को और कुछ, मेरे को आज भी लगता है कि भगवत गीता के अलावा कुछ और पढ़ने की मेरे लिए जरूरत नहीं है, बाकी जिसको जो लगता है वो ठीक है, लेकिन मेरे लिए भगवत गीता से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये मुझे समझाया गया, मुझे बड़े रास्ते दिखाए गए, डिप्रेशन में भी आई, उभरी भी, बहुत चीजें ऐसी देखी, लेकिन मुझे ये समझ में आया, जिसको भगवत गीता समझ में आ गई ना, बस हमने समझना तो केवल खुद को है। तो आज की डेट में भगवत गीता को कैसे अप्लाई किया जाए, अगर आप यूथ को समझाना चाहो तो, जैसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे अंदर होते हैं ना? हाँ, वो आपको भगवत गीता पढ़ के ही समझ में आता है। देखो, मैंने जो बुक लिखी है ना, वो है, उसमें 2 अध्याय हैं। कईयों ने पूछा 2 अध्याय क्यों, 2 अध्याय में कैसे समझ आएगा? क्योंकि 2 अध्याय में तक आप यही समझ पाते हो कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। जब ये समझ में आएगा ना, आगे की जर्नी, आगे तो रहस्य है, वो जब खुलेगा ना, तब फिर, पहले जब तक आत्मा ही नहीं समझी, फिर हमने केजी तो पार नहीं की, हम आगे का क्वेश्चन का आंसर कैसे समझ रहे हैं? तभी तो हम फंसे हुए हैं ना, कि ये लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा, सब अपनी अपनी तरफ से वो कर रहे हैं, उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप यही नहीं समझे ना कि आपने ये करना क्यों है, जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना कि मुझे मेरी ड्यूटी कैसे करनी है, क्यों करनी है, इसमें मुझे डुअलिटी नहीं चाहिए, इसमें मुझे संशय मुक्त रहना है, मतलब वो जब चीजें आपकी हटेंगे, वो हटाएंगे, भगवान हटाएंगे, जब आप उसको समझोगे, आपको रोजमर्रा के जीवन में भगवत गीता दिखने लग जाएगी। हमारे घर में तो, जैसे मैं एक बार अपने हस्बैंड से कोई बात कर रही थी, तो मुझे उसमें ना एक श्लोक है, मुझे श्लोक का नाम तो याद नहीं है, चलेगा ना? तो उसमें मैं उस टाइम पे लिख रही थी, तो मैंने इनको कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। फिर मेरे अंदर से ये आवाज आई कि हम, उसमें उसका एक रूल है, उसमें रूल्स लिखे हुए हैं भगवत गीता में। मुझे जो समझ में आया कि आप किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। अब आप इसको ऐसे समझो कि क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि किसी की आत्मा ने कितनी जर्नी पार करी है अभी, वो आप नहीं कह सकते। समझ आ रहा है सर? हाँ, मुझे समझ किसी की आत्मा ने कितनी जर्नी, कितना उसने रास्ता पार किया है, कोई अभी चला है, कोई अभी चला भी नहीं है। हाँ, तो कई का ऐसा हो सकता है कि बहुत सालों पहले शुरू हो गया हो वो जर्नी, सोल की जर्नी। सोल ना, भगवत गीता में ये बताया हुआ है कि जो सोल है ना, वो पुरातन है। ये ना भगवत गीता में यही तो बताया हुआ है कि जो सोल है ना, वो बहुत पुरातन, उसका कभी जन्म नहीं हुआ, वो पुरातन है। और जैसे ना तो इसको कोई काट सकता है, ना मार सकता है, ना जला सकता है, ना गला सकता है, बस सोल की जर्नी है। उसने अपने टास्क पूरे करने हैं, और फिर वो वापस, जब मृत्यु होगी, वो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाएगी। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? हाँ, है ना? ये हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन क्या था? मतलब ये था कि अध्यात्म ना आप सिखा नहीं सकते हो, आपको नहीं पता कि उनकी सोल की जर्नी कितनी होगी। हो सकता है कि मैं
इस लाइफ में मेरा फिर से जन्म ना हो, पर हाँ। कईयों को वो कर्म पूरे करने हैं, पुराने हाँ, कर्म हम भुगतने किसी को हैं, समझा नहीं समझा सकते सकते हैं। कि जबरदस्ती नहीं बिठा सकते कि तू ये स्टार्ट नहीं। कर। हाँ हाँ, अगर वो समझना चाहे वो खुद समझ सकता है। हम्म। मैं अगर आपसे कुछ सीखना चाहूँ तो वो मेरी मर्जी है, मुझे आप में कोई चीज अच्छी लग रही है तो मैं सीख सकती हूँ। लेकिन अगर मैं आप मुझे समझाने नहीं ऐसे नहीं मैडम, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, तो वो आपको बता के भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, मुझे सुन के भी गुस्सा आएगा। तो यही कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। ये हर चीज में अप्लाई होता है, हर चीज में। और जब आप सीख जाते हो ना कि इट्स योर ओन जर्नी, बाकियों को फोर्स नहीं कर सकते आप इसमें, नहीं। एक्सेप्ट देम फॉर देयर ओन जर्नी एंड रिस्पेक्ट दैट टू, हाँ। कि बाकी को रिस्पेक्ट हाँ। करो कि उनकी सोल की जर्नी अलग है, Yes. बस साथ में एक अच्छा सा अभी रिलेशन आप इतनी बिल्ड सी कर देर सकते में हो। आप आत्मा की बात को समझ गए। ये बस हम्म। ये समझ जाए ना जब इंसान, हम्म। तो उसको उसके बाद भगवत गीता के रूल्स समझ में आते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना। आपको आपके अंदर जो भाव आ रहा है ना उस पर विश्वास करो, वो सच है। बट हम विश्वास नहीं करते, हम क्या कहते हैं कि मुझे उसके जैसा बनना है, वो भी तो ऐसे कर रहा है, मैं भी तो ऐसे कर सकती हूँ। बट आपके जो गुण हैं, जो आपका स्वभाव है, वो बाकियों से डिफरेंट है। आपका क्वेश्चन पेपर ही अलग है, आप दूसरे का कॉपी करोगे तो फिर कैसे सक्सेस मिलेगी? शांति भी नहीं मिलेगी, शांति भी नहीं आपको मिलेगी। तो ये कहानी भगवत गीता में मैंने उसको इस तरीके से समझा। मुझे हर रोजमर्रा की जो चीजें हैं ना, मुझे उसमें भगवत गीता दिखने लग जाती, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो ऐसा, तो बड़ा मजा आता है मुझे उसमें। तो आप ना फ्री फील करते हो कि बिना मतलब कि हम उलझे हुए हैं। मतलब हाँ, एक होता ना एक जिस तरह से कंपटीशन हमारे घर वालों ने हमारे दिमाग पर डाल दिया होता है कि आपको मटेरियलिस्टिकली इतना अचीव करना है, और कहीं ना कहीं आप भी उस भाग दौड़ में अगर आपको लगता है पीछे रह गए तो देन यू गेट इनटू डिप्रेशन। तो वो सब चीज़ें आई थिंक स्पिरिचुअलिटी से आपको ये रियलाइज होता है कि आपकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है। जब आपको ऊपर वाले ने देना है तब देना है, बट कहीं वो ये जर्नी कोई किसी को पहले मिल जाता है, किसी को लेट मिलेगा। नहीं, समटाइम्स आप ना किसी ऐसे इंसान को मिलते हो जो आपको ऐसे लगता है कि उसके लिए ना ये वाली बातें तो बहुत आम सी हैं, बहुत आम सी हैं। अब मैं आपको मेरे हस्बैंड की एग्जांपल देती हूँ। उनका ना, उन्होंने कभी भगवत गीता को हाथ में नहीं उठाया था, अब तो वो पढ़ चुके हैं, लेकिन पहले कभी उठाया नहीं था। लेकिन जब मैं लिख रही थी ना, मेरी सबसे ज्यादा हेल्प उन्होंने की। उन्होंने कभी उठाई नहीं थी। ये जो ज्ञान है ना, सभी आत्माओं को पता है, मुझे ये समझ में आया ये, लेकिन सब भूली हुई हैं क्योंकि वो मटेरियल उस पे डाल दिए गए। जब मैं इनको कहती हूँ कि ये इससे बेटर तो आंसर कोई दे ही नहीं सकती, इनको अच्छा मैंने दिया है, मतलब वही वाली बात कि अपने आप पे फिर हम डाउट करते हैं, वो वाली बात होती है। तो यही चीज अपने आप को संभाव में लाके, अपने आप को स्थित प्रज्ञ बना के आपको ईश्वर में समाना है। एंड में आपका वो अल्टीमेट गोल वो होना चाहिए, और वो ईश्वर आपके भीतर है। वो ईश्वर आपके भीतर है, जो अपने होता ना कि नेगेटिव इमोशंस को इतना हावी कर दिया है, तो ईश्वर का कैसे नेगेटिव इमोशंस कौन से हैं कि वो मैं उसकी जैसी नहीं हूँ, हाँ, जेलसी हो गया, इनसिक्योरिटीज हो तो गया, ये सब चीजें भगवत गीता के रूल्स के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि ये चीज सब चीजें तो छोड़नी पड़ेंगी। तब आप पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा, हो मैं तो, हाँ ये तो है, ये तो मैं करती हूँ कि मैंने किसी से कंपटीशन तो किया। जब आपको ये समझ में आ जाता है कंपटीशन है ही नहीं, उसने भी अपनी यात्रा पूरी करनी है। पर अगर वो चिढ़ा रहा है आपको कोई बंदा, तो वो उसकी चीज खराब हो रही है, अपने आप को मैला मत करो। तो यही समझ में ईश्वर आपको मंदिरों में नहीं मिलेंगे, आपके भीतर समाएंगे। पर भीतर से आपको खाली होना पड़ेगा, तभी ईश्वर अंदर खाली होना पड़ेगा। तभी मैं वही कह रही हूँ ना कि मुझे शून्य किया गया। अगर मुझे पहले में कि नहीं ऐसा थोड़ी होता, जब जिसको आता है ना उसको ईश्वर नहीं समझाता, जिसको नहीं आता ना, क्योंकि जिसको आता है ना वो यही कहेगा ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं, मैंने 10 बार पढ़ी है, मैंने 50 बार पढ़ी है, मुझे पता है ऐसा होता है। भगवत गीता तो आपको ये समझ में आ जाता है कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो आप उसके साक्षी बनते हो कि आप सच में कुछ नहीं, आपको चीजें होती हुई दिखती हैं। आपको चीजें होती हुई जब दिखेंगी तो आप कैसे कह दोगे कि आपने किया है? आप कह ही नहीं सकते। जो ये कहता है कि मैं करता हूं, तो भगवान कहते तू कर ले, क्योंकि वो करता बनेगा तो वो भोगता भी बनेगा। जब आप कर ही नहीं रहे, जब आपको ये दिख रहा है, तो वो करता भी वो है, तो भोगता तो वो है ही है, करता भोगता सब कुछ वही, क्योंकि क्रेडिट भी फिर उनको ही मिलता है। मैं कई बार कहती हूँ कि भगवान जी के
ऐसा क्यों कि बड़ा अच्छा से किया था, फिर अंदर से आवाज आती तूने किया था, ओ हाँ मैंने तो नहीं किया, आपने किया था। मतलब एक हल्का फुल्का सा जो प्रेम होता है ना, मैं थोड़ा सा ऐसी रहती हूँ उनके साथ। तो ये कहानी थी। ठीक है। हाँ, भगवत गीता का एक श्लोक जो बहुत लोकप्रिय भी है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। तो भगवान इसमें यही कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये पहले बचपन में समझ नहीं आता, तो सुना हमने हाँ, पहले से ही है, हाँ, बट अब समझ में आता है। हाँ, अब समझ में आता है। तो बड़ा मजा आता है इसको समझ के ना, कि कर्म करो। पहले तो ऐसे लगता था कर्म हम करें, फल की इच्छा ना करें, बट भगवत गीता पढ़ के समझ में आता है कि जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे तो तुम एक्सपेक्ट क्या करोगे। जब तुम्हें दिया जा रहा है, तुमने आगे देना है, तो तुम तो बीच के हो, तुम एक माध्यम हो आगे पहुंचाने के। अब मैं कहूं कि मैंने स्पिरिचुअलिटी विद शिखा शर्मा की मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने कोई मेहनत नहीं की। मुझे ज्ञान आया, मुझे जो समझाया गया मैंने वो आगे बताया, ठीक है। तो वही कर्म करो, फल की इच्छा जो इस रास्ते पे चल के आना, तो उसको समझ आ जाता है कि उसको समझा देते हैं भगवान, क्योंकि उसके अंदर वो जिसको कहते हैं ना कि मैं खत्म हो जाता है उसके अंदर। मैं खत्म होगा तभी आप कुछ चीज समझ पाओगे। और मैं ये के साथ वो अहंकार जुड़ जाता है ना। मैं मतलब अहंकार है ना, कि मैंने किया। बट ये कहने की बात नहीं होती कि मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो कुछ नहीं करती, बट ये सच में है कि आप सच में कुछ नहीं करते। सब कुछ हो रहा है, आप कुछ नहीं करोगे तब भी होगा। जब मैं आपको बताया ना कि जब भगवत गीता मुझे समझ नहीं आ रही थी, अब भगवत गीता समझनी कोई आसान काम थोड़ी है। इतने बड़े बड़े संतों ने, महापुरुषों ने, मेरा तो बिल्कुल उन्हीं की पढ़ के ही मैं समझी हूँ थोड़ा बहुत। तो मुझे ये समझ में आता था कि बस इसका तो यही है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बट वो क्यों ना करो, बट उसके लिए अगर आप सिर्फ इसी श्लोक पे रहोगे ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो क्वेश्चन आएगा क्यों ना करें। हम करते हैं तो कर्म कर रहे हैं, तो ये तो नेचुरल है, ह्यूमन। ये तो प्यार में भी हम कहते हैं, कहीं ना कहीं से हम उम्मीद, चाहे कितने भी प्रैक्टिस कर लो ना, वो उम्मीद तो करते ही हैं कि हमें वापस मिलेगा। तो वहां पे कैसे आप अप्लाई करो उस चीज को, कि आप जब किसी से प्यार कर रहे हो, चाहे आपका फैमिली मेंबर हो, आपका परिवार, आपके बच्चे हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो ह्यूमन एक्सपेक्टेशन आ ही जाती है। नहीं, जब आप देखो, जब आप कोई चीज को समझते हो, मैं फिर भाई भगवत गीता का ही नाम लूंगी, तब भाई जब भी आप ये समझोगे, इसको पढ़ोगे, तब आपको समझ आएगा। तब आपको ये समझ आएगा कि आपने अपनी ड्यूटी की, आपने किसी को कुछ दिया, वो आपकी इच्छा थी, उसने आपको वापस नहीं किया, वो उसकी इच्छा है। तो इच्छा ही तो नहीं करनी, भगवत गीता में यही तो सिखाया है। दिस इज द रूल। उसमें रूल्स बताए हुए हैं, आप अगर उसको फॉलो नहीं करते तो आप परेशान हो। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ मेरी एक्सपेक्टेशन थी। आपको अपनी लाइफ के जो क्या कहते हैं उसको, प्रॉब्लम्स को ना, आप उसको सर्कल कर दोगे कि हाँ, यहाँ मेरी एक्सपेक्टेशन थी, ये मेरे को यहाँ पे थोड़ी जेलस थी किसी से, ये उसने, तो किसी और की जर्नी को तो आपने सर्कल नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी जर्नी को करना। वो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। बहुत बड़ी मजेदार सा लगता है ऐसे, क्योंकि जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि आपने ये जर्नी पार करके जाना है, क्योंकि जाना तो सब नहीं है ना, बट अगर आपका कुछ कर्म रह गया तो आपको दोबारा आना पड़ेगा। अब और अगर आप उसको क्या कह सकते हैं कि उसमें ये भी बताया हुआ है कि अगर आप उसकी जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी, कि उसमें ये भी बताया हुआ, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको स्वर्ग मिलता है, लेकिन स्वर्ग से इंसान को वापस आना पड़ता है। कुछ ऐसा करते हो ना तो आपको स्वर्ग मिलता है, लेकिन स्वर्ग से आपको वापस आना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ टाइम के पुण्य कमाए हैं आपने। तो ये वही वाली कहानी है, ज्यादा इसमें नहीं, सब लोग बोर हो जाएंगे। देव योनि, मानव योनि, ये सब चीजें होती है, सब कुछ लिखा है उसमें। मुझे समझाना आप इसके बाद। देव योनि मिलती है, नहीं वो तो जैसे मैं ना राक्षस योनि से बिलोंग करती हूँ, मतलब जो उस पे होता है, तो मतलब नक्षत्र पे होता है, वो अलग है, वो अलग है। बट आपको बेसिक से समझना पड़ेगा। आपका एक क्वेश्चन ये भी था कि उसको कहाँ से पढ़नी शुरू करनी चाहिए। पढ़नी तो शुरू से, जब तक आप अर्जुन नहीं बनोगे, जब तक आप अर्जुन नहीं बनोगे, हाँ, तो तब आपको कृष्ण जी समझाएंगे कैसे। जब तक आप
अपने आप की उसको वही नहीं जिज्ञासा को नहीं आप रखोगे, हाँ जिज्ञासा को सीखने आप की। ऊपर नहीं करते तो तब तक कैसे, हम्म, नहीं तो समझ लो इधर उधर से। जब आप भगवत गीता पढ़ते हो ना तो आपको किसी और की गाइडेंस नहीं चाहिए होती, क्योंकि भगवान की गाइडेंस के ऊपर तो किसी की गाइडेंस नहीं है। वो रूल्स ऐसे हैं जो आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे, जो हमेशा हैं, जो कभी बदल नहीं सकते। तो ये रूल्स तो हमें ही फॉलो करने हैं। समझ आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं तो फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा तो अगले आपको। जन्म में फिर से आपको वही कष्ट हाँ, सहने पड़ेंगे जब मैं- तक आपको लेसन ना मिल गया, हाँ। सीख नहीं लिया आपने लेसन। क्योंकि फिर होता है ना आपकी जर्नी, आपको बार बार आना पड़ता है, चाहे हम है ना। बहुत जल्दी ना किसी को ये बोल देते हैं कि जो मर्जी हो जाए इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब बाई चांस मैं खत्म हो गई, अब मेरा कर्म फिर से बंधन तो आपको- बन गया ना। हाँ, फिर से आपको जीवन फिर दोबारा- से आपको जाना दोबारा पड़ेगा, जाना- तो इतना हाँ। चक्कर चलता रहेगा जब तक आपको, क्योंकि आत्मा का मैं बोलती हूँ वही बात है कि मोक्ष प्राप्ति आपका इवेंचुअल लक्ष्य है ना, होना मेन चाहिए। लक्ष्य है। हाँ। आत्मा का वही होता है। अगर आपने इस जन्म में नहीं सीखा तो फिर आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। जब तक फिर से नहीं ले फिर से लेना पड़ेगा जब तक, है ना। पर वो है सोल की जर्नी है अपनी। सोल की जर्नी है। तो किसी से जब आपको ये सोल की जर्नी समझ आ जाएगी ना, फिर आपको किसी से एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, बहुत बार ये योग है, ये सब चीजों को समझ के आगे बढ़ना योग है। वही योग भगवान ने अर्जुन को बताया है। पर इसको समझना इतना आसान थोड़ी है कि हम एक घंटे के उसमें हम ये सब समझ लें। हम तो फिर ऐसा नहीं है ना, ये एवरीडे का युद्ध है। एवरीडे हम कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं। हमने अपने आप से ही लड़ना है, क्योंकि हमारी सेंसेस वो दुनिया में है, और वही क्या है, रूप रस गंध, ये सब जो सेंसेस हैं हमारी 5 सेंसेस हैं, तो इसी के थ्रू हम दुनिया में क्या कहते हैं उसको, दुनिया से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, है ना। तो इसी से बच के निकलना वो सिखाया हुआ है कि कैसे बच के निकल सकते हो, और कैसे इसको आप उसमें रूल्स बताए हुए हैं, करना आपने है। पर बहुत बार हम ऐसे करते हैं, ये तो हमसे नहीं होगा, ये तो हम साफ बोल देते हैं, क्योंकि ये रोज की कहानी है, एक दिन की नहीं है कि आज मैंने पढ़ लिया, मुझे याद हो गया, अब मैंने इसको पढ़ा हुआ है, मुझे पता है क्या करना है। और ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई बंदे को याद हो जाए। ये याद करने वाली चीज नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल है, एक्सपीरियंस करने की चीज है। कभी फिर से बात करेंगे, क्योंकि ज्ञान तो बहुत ज्यादा है, हमारे पास टाइम काफी हो गया। सुनो, कुछ कह रहे हैं वो नहीं। वो बड़े परेशान होते हैं ना कि तुम सारा दिन ज्ञान बांटती रहती हो। नहीं बट ये नेचुरली आता है हाँ, अंदर से, कुछ नहीं कह सकती। नहीं, फिर से कभी बैठेंगे, फिर से हम और ज़्यादा डेप्थ पे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच शिखा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि फिर से बैठने का मौका मिलेगा, और थोड़ा सा गीता के ज्ञान का और थोड़ा सा भंडार हम पॉडकास्ट के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये थे शिखा जी हमारे साथ, जिनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द टेम्पल वे, एंड कीप वॉचिंग।